अभी जो मेरे साथ है वो है पिंकी दिनोता जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैम आपको नमस्कार। नमस्कार। आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए और ये भी साथ में बताइए कि आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, आपका कैसे यहाँ आना हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को के सभी व्यूवर्स को देखने वालों को नमस्कार करती हूँ। और जहाँ तक बात राजनीति की आती है तो बाबा साहब ने भी एक बार कहा था कि बिना राजनीति हम परामर्श नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बात बार बार आती थी, क्योंकि मैं बाबा साहब को ही मानती हूँ, मैं उन्हीं के पदचिन्हों पर चलती हूँ। जब बाबा साहब के मिशन की बात आती है या कि बाबा साहब की विचारधाराओं की बात आती है तो फिर मैं वही राजनीति वाले पॉइंट पे आके अटक जाती थी। तो मेरा राजनीति में आने का सिर्फ एक ही मकसद यही था जो मैंने आपको बताया। जी, सुनने में आया मैम आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी थी, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैं फादर मेरे अध्यापक थे तो मुझे पढ़ाया लिखाया और उनकी एक दिली इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में, तो मैंने टाइमली पढ़ के मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी। तो 20 साल की मैंने रेगुलर सेवा देने के बाद सरकार को फिर मैंने कौन से डिपार्टमेंट में मैम? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, तो मैंने सेवानिवृत्ति ले ली। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपना मेरा बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। मेरे पास एक गैस एजेंसी है और फिर साथ साथ मुझे थोड़ा सा ये लगा कि कुछ कमी है। बात फिर वहीं बाबा साहब वाली आ जाती थी कि हम अगर परामर्श की बात सोचते हैं तो फिर वहीं सुई अटक जाती थी। फिर राजनीति में आनी मेरी एक मजबूरी हो गई थी और यही कदम मेरे को राजनीति में लेकर आया। और मैम ये और बताइए कि आपने राजनीति में कदम रखने के लिए इनेलो को ही क्यों चुना? और भी पार्टियां बहुत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इनेलो के जो संस्थापक हैं वो चौधरी देवीलाल जी हैं। और चौधरी देवीलाल जी और हमारे जो बाबा साहब वो एक ही विचारधारा के थे, क्योंकि चौधरी देवीलाल और हमारे जो काशीराम जी थे उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम इकट्ठे काम किया था। तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा एक ही थी। तो मैंने उनकी विचारधारा से ओतप्रोत होते हुए इनेलो को अपना समर्थन दिया और इनेलो पार्टी को ही मैंने अपना रास्ता बनाया। आपको क्या लगता है क्या रहेगा चुनावों में, नरवाना विधानसभा में? आपने जो ये गठबंधन आपकी पार्टी का हुआ है बसपा पार्टी के साथ, तो क्या लगता है क्या रहेगा, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जब दो विचारधाराएं मिल जाती हैं, इनेलो प्लस बसपा बहुजन समाज पार्टी, तो मैं तो कहती हूँ और एक दो होते हैं, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो 1 और 1 11, तो एक बहुत बड़ा गणित का समीकरण बन जाता है। बहुत 10 गुना किसी चीज़ की जो सहशक्ति बढ़ जाती है। तो जब इतनी बड़ी पावर मिल जाएगी तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो हमारी पार्टी है उसको बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी और कहीं ना कहीं आगे जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। और आप ये बताइए कि क्या परिणाम क्या लगते हैं आपको, क्या रहेगा राजनीति में जो गठबंधन हुआ उसको लेके, या हरियाणा की राजनीति में रहेगा क्या, आपको अपनी ओर से क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि रोचक परिणाम आएंगे, तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताइए कि लोग कह रहे हैं और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे भी यही बातचीत होती है कि टक्कर तो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की है, तो इस बीच आप इन दोनों पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, जिसको हम जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ मीडिया जो है, तो अगर उसको पॉजिटिव वे में अगर हम लेते हैं तो उसके परिणाम कुछ और होते हैं। अब जैसे ये सिर्फ मीडिया ने ही फैला रखी है कि भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब हम धरातल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये दोनों पार्टियां भी
का वजूद हमें दिखता है और हमारे सामने आता है। तो मैं तो इस बारे में यही कहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। अच्छा, ये और बताइए कि मैम, जैसे कि आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ, ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद और जेजेपी पार्टी का भी गठबंधन हो रखा है, और उसमें आपको क्या लगता है, क्या आपकी जो आपका गठबंधन है उसके लोग उसमें शामिल हो सकते हैं? क्या वोट टूटेंगे, कटेंगे, क्या रहेगा आपका, क्या इसमें अनुमान आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो वो हमारी बहन मायावती जी से जुड़ी हुई है, और आज़ाद पार्टी है वो एक चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नए बच्चे हैं, नए जमाने के बच्चे हम कहेंगे। तो बहन मायावती अगर हम देखें तो बहन मायावती का तो जो पद है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मतलब बसपा और इनेलो ये तो बहुत पुरानी पार्टियां हैं। जसपा और आज़ाद पार्टी ये तो बच्चों वाली पार्टियां हैं। और आप एक महिला होने के नाते राजनीति में उतरी है, लड़कियों को, महिलाओं को आप क्या अपनी ओर से प्रेरणात्मक संदेश देना चाहेंगी? हमारे चैनल के माध्यम से क्या लड़कियों और महिलाओं को कहना चाहेंगी आगे बढ़ने के लिए या उनके सुनहरे भविष्य के लिए? और हमारे चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगी, वो आप और बताइए ना। देखिए, मैं मेरी बहनों से, जो मेरी नारी शक्ति है, उसको एक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और दूसरा जो बाबा साहब ने कहा था कि हमें जुल्म नहीं सहन करने, तो जब हम जुल्म सहन नहीं करेंगे तो अपने आप जो दूसरा पक्ष है, जो पुरुष प्रधान पक्ष है, अपने आप नीचा पड़ जाएगा और हम कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा बहनों से सिर्फ और सिर्फ एक कहना है कि वो आत्मनिर्भर बने और सशक्त रहें। महिला सशक्तिकरण। जी। और मैम, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं ये कर रही हूँ कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुई है, और इस गठबंधन की टिकट मान लो आपको मिलती है कल, तो आप नरवाना विधानसभा में लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगी? आप क्या लोगों से आप अपील करेंगी, वो और बताइए। देखिए, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जनता के विकास के लिए काम करूँगी, और मूलभूत आवश्यकताएं जो एक हल्के या वासियों को चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटी बिल्कुल धरातल लेवल से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, उन्हीं का मैं ध्यान रखूंगी। तो देखिए, दो प्रमुख मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य है कि इन्होंने यहाँ पे बात की, और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर इन्होंने अपनी बातचीत रखी। तो आप सभी, जनता पर ही सब निर्भर करता है, तो जनता जो चाहेगी वो ही होगा। तो आप सभी देखिए वीडियो को, जुड़े रहे आपके ही अपने JCN न्यूज़ 18 के साथ, बने रहे हमारे साथ। ऐसे ही इलेक्शन की खबरें आपको दिखाई जाएंगी। आप सभी का धन्यवाद।